पुरी रे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन सप्तम समारोह पालन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन मानवाधिकार अपराध नियंत्रण संरक्षण संस्था तरफ सप्तम महाधिवेशन पुरी जगन्नाथ धाम संस्कृति भवन ठारे 2 दिनिया अधिवेशन पालित हो जायछि। संगठनर मूल लक्ष्य दुर्नीति भ्रष्टाचार एवं गरीब हटाइबा पई मूल लक्ष्य और उद्देश्य। संगठनर अध्यक्ष विजय कुमार त्यारी नेतृत्व में सारा भारत वर्ष में संगठन कार्य करुछि। देशर समस्त राज्यर कर्मी मानकु नै दुर्नीति विरुद्ध रे लड़ाई जारी रखिछि। प्रत्येक राज्यर राज्य सरकार सहित आलोचना करी दलित अवहेलित दुर्नीति मुक्त हेबा भारत मत प्रकाश करथिले संगठनर अध्यक्ष विजय कुमार त्यारी। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार क्राइम पेट्रोल जो संगठन अच्छी पुरी रे आज तार बर्तमान कार्यक्रम आरंभ करिछि। तो आम पाखे अच्छी जे अच्छी आसतु भेटिबा कौन कहते मैम आज जो मानवाधिकार का जो संगठन आप जो अपराध नियंत्रण के लिए जो पुरी में जो आप जो कैंप कर रहा है राष्ट्रीय के लिए, उसका क्या है आपका उद्देश्य? मैं डॉक्टर बीना बुद्की जो जम्मू कश्मीर से हैं, हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार और अपराध नियंत्रण के लिए। तो यहाँ पर ये एक वार्षिक संगोष्ठी हो रही है, क्योंकि कोरोना के कारण 2 साल से कोई भी संगोष्ठी नहीं हो पाई थी, तो इसलिए पहला संगोष्ठी हुई है। और दूसरा जो इसके अध्यक्ष थे अमित कुमार जी, उनकी कोरोना में स्वर्गवास हो गया, तो जिसकी जगह पर हमने अध्यक्ष बनाया है श्री विजय तिवारी जी को। और हमारे अलग अलग प्रांतों के, जैसे हमारी रेणुका जी झारखंड से हैं और भी कई लोग हैं, ये सारे लोग अलग अलग प्रांतों से सब आए हुए हैं, राष्ट्रीय स्तर के और राज्य स्तर के सभी यहाँ पे आए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ को नए पदभार भी संभाला हुआ है, कई लोगों को नए पद दिए हैं। और हम लोग सब, हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि जो समाज में कई तरह के काम होते हैं, जैसे कोई बच्चा भाग जाता है, कोई बच्चा पढ़ता नहीं है, बड़े बूढ़ों की समस्या है, या लड़कियों को मार दिया जाता है, भ्रूण हत्या होती है, या बच्चों को पढ़ाई के लिए समुचित सुविधा नहीं मिलती है, और इसके साथ साथ और भी कई समस्याएं हैं कि मारा पीटा जाता है महिलाओं को, या उनको जला दिया जाता है, या उनके साथ भद्र व्यवहार किया जाता है, और अगर वो कुछ काम करना चाहे तो उनको काम नहीं मिलता है पहले, और काम मिलता है तो उनके साथ शोषण, बलात्कार जैसी चीज़ें होने लगती हैं। इन सब चीज़ों के लिए मानव अधिकार ये जो संस्था है ये काम करती है। जो अलग अलग क्षेत्र में हमारी महिलाएं हैं, वो जब उनको कुछ भी ऐसी बात पता चलती है तो वो वहाँ पे घटना स्थल पर पहुँचती है। मैम, सारा देश में जो राजनीतिक दल से चल रहा है अभी, उनको किस तरह से इस उड़ीसा में जो भी चल रहा है, यहाँ पर 20 साल तक नवीन सरकार की जो सरकार चल रहा है, पूरे देखिए पूरे राज्य में इतना बड़ा बड़ा इशू हो रहा है, लेकिन उनका कोई भी शोर नहीं उठा रहा है। दिल्ली का दरबार में कोई भी विश्व में नहीं उठा रहा है। तो कैसे मानवाधिकार संगठन उसको परिचालना करेगा, उसको वो जो चीज़ को आगे लेगा? देखिए, हमारे जो उड़ीसा में जो काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने भी इस बात की हमें सूचित किया है कि यहाँ पर ये घटनाएं हो रही हैं। लेकिन आपको मालूम ही है कि जब जिसके हाथ में कोई सत्ता आ जाती है तो वो सोचता है मैं ही भगवान हूँ। लेकिन इसी मैं ही भगवान का जवाब जो है वो ईश्वर ने कोरोना के रूप में दिया। तो अगर कोई जातियों का करेगा, जातियाँ करेगा, गलतियाँ करेगा, या ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को सताएगा, अपनी मनमस्ती चलाएगा, तो मैं समझती हूँ कि कोई कितना भी बड़ा राजनेता हो, लेकिन भगवान के आगे उसकी कुछ भी नहीं चलती है। तो हमारे जो यहाँ के जो काम करने वाले संगठन लोग हैं, उनको भी हिदायतें दी जा रही हैं कि हम अपने काम करने का जो हमारा जो तरीका है उसको कैसे बदलें। लेकिन हमारे कार्यकर्ता यहाँ पीछे नहीं रहते हैं, बल्कि अपना काम करते रहते हैं। और जब भी उन्होंने उनसे कोई मदद मांगी, उन्होंने कोई मदद नहीं दी, ये मैं जानती हूँ, क्योंकि सरकार हमारे कामों के लिए कोई मदद नहीं देती है। लेकिन हम लोग आपस में ही जोड़ तोड़ के, पैसा जमा करके, कई इस तरह की चीज़ें जमा करके काम करते रहते हैं, क्योंकि वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता है। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार का अपना एक दम होता है, लेकिन आप
ये भी याद रखिए कि जितना पेड़ ऊपर और जितना कोई पेड़ बहुत जल्दी ऊपर चढ़ता है, वही सबसे पहले काटा भी जाता है और वही पहले गिर जाता है। तो हमें अपने कर्म पे विश्वास करना चाहिए। मैं आज गीता की आपको बात बताऊंगी कि हमें अपना कर्म करना है, अपना काम करना है, और सरकार एक दिन खुद हमारे पीछे पीछे आएगी, ये मेरा विश्वास है। सरकार एक दिन हमारा पीछे पीछे आएगी, वो है माम का जो बातें थे तो दिखने के लिए बाकी है। उड़ीसा में कैसे वो काम करेगा, मानवाधिकार जो संगठन है क्राइम पेट्रोल का, जो क्राइम नियंत्रण करने के लिए उनका जो उत्साह, गरीबों को, महिलाओं को, वो सभी संगठन को एकजुट करके कैसे वो बनाते हैं, किस दिशा में ले रहे हैं, उसको देखने के लिए बाकी रहा है। इसलिए हम पुरी से है, लीलन कुमार जेना से चित्तरंजन महांती का रिपोर्ट है पुरी से। जी मैम, आपका नाम क्या है? मैं सुनीता मजुमदार झारखंड देवघर से हूँ। मैं प्रोफेशनल एडवोकेट हूँ और हमारा इस जो संगठन है अंतर्राष्ट्रीय संगठन मानवाधिकार और अपराध नियंत्रण जो है, इसी में मैं महिला सेल में जनरल सेक्रेटरी हूँ और एसएपी सेक्रेटरी हूँ इसी में। आज इस देश में, पूरे देश में आज पुरी में जो जगन्नाथ धाम से आप जो चुना है, जो इसके मीटिंग के लिए जो आप क्या है, उसका नतीजा क्या होगा, क्या क्या था? देखिए, पहले तो मैं उड़ीसा वासी को नमन करती हूँ और मैं बहुत एक पवित्र जगह में खड़ी हूँ। पुरी धाम हिंदुत्व का बहुत बड़ा ये धार्मिक स्थल है और हमारा जो विजय सर है। मैं मोहम्मद वारिस पठान, झारखंड प्रभारी। सर, आज पुरी में जिस तरह से आप 2 दिन तक लगातार वो जो मानवाधिकार का जो सुरक्षा संगठन के लिए जो क्राइम कंट्रोल करने के लिए आपका क्रम बनाया, ये उड़ीसा है। 20 साल से लेकर आज तक नवीन सरकार के जो काम चल रहा है, जो पार्टी उनका जीता है, लेकिन कभी उड़ीसा में पूरे गांव में आप काम कर सकते हैं लगता है? मैं बता दूं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन राइट्स क्राइम कंट्रोल प्रोटेक्शन का जो मुहिम चलाया जा रहा है, ये सिर्फ उड़ीसा की बात नहीं है। ये हमारे सारे स्टेट में हमारे कैडर हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, चाहे वो दिल्ली स्टेट हो, चाहे झारखंड हो, बिहार हो। मुंबई से युवा अध्यक्ष महाराष्ट्र की आज इस समारोह में हम शामिल हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संरक्षण का जो ये समारोह रखा गया है, जैसे कि हम जानते ही है कि मानव अधिकार के बारे में हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आजकल देखा जाता है कि इंसानियत तो देखने को ही नहीं मिलती है लोगों को। आजकल कोई हादसा हो जाए, लोग ऐसे ही गुजर के चले जाते हैं, लेकिन लोगों की मदद करने को कोई तैयार नहीं होता है। हम बहुत सौभाग्य है कि हमारे जो सर है श्री विजय कुमार तिवारी जी, उनके निर्देशक के द्वारा हम लोगों को ये अवसर मिला है कि हम लोगों के अंदर एक इंसानियत जागरूक कर पा रहे हैं और समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो बस मेरी इतनी ही विनती होगी कि आप सब इंसानियत, मानवता के लिए अपना थोड़ा सा योगदान दीजिए ताकि हम समाज को थोड़ी अच्छी दिशा दे सके। धन्यवाद। ब्रह्मगिरी लीलन कुमार जेना का रिपोर्ट, न्यूज़ 12 उड़ीसा।